निवेश की बात करें तो ज़्यादातर लोग एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की सलाह देते हैं। अगर आप भी निवेश करने के दौरान थोड़ा कम रिटर्न ही सही लेकिन सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए सही ऑप्शन है। वहीं अगर आप निवेश स्कीम की बात करें तो लोगों को हमेशा से सबसे ज़्यादा विश्वास एफडी पर ही रहा है। इसमें आपको हर समय गारंटीड रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपके पैसे की भी सुरक्षा और आपका भी पूरा भरोसा उसमें होता है। बैंक एफडी आज भी हमारे देश में अधिकतर लोगों के लिए सेविंग का पहला विकल्प बनी हुई है। रिटर्न के साथ एफडी पर कई तरह की और भी सुविधाएं भी मिलती हैं। अब तो सभी बैंक इसके एवज में लोन की भी सुविधा देने लगे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एफडी पर रेगुलर सेविंग से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट करना निवेश का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न कमाने के लिहाज से लोगों की पहली पसंद में सबसे ऊपर है। तो आइए दोस्तों, आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं पोस्ट ऑफिस या फिर एसबीआई बैंक में पैसों का निवेश करने से कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट गुरु पर। चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। कोरोना के बाद अगर देखा जाए, एसबीआई के साथ साथ लगभग सभी बैंकों ने अपनी एफडी पर ब्याज दरों में काफ़ी कमी कर दी है। ऐसे में बहुत से लोग जो एफडी में निवेश को बेहतर विकल्प मानते हैं, निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस की तरफ रुख करने लगे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी हाल ही में आने वाले समय में एफडी करने की सोच रहे हैं तो एक बार आपको ज़रूर पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में जान लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं एसबीआई बैंक या पोस्ट ऑफिस, इन दोनों में से कहाँ एफडी कराने पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, क्या आप जानते हैं बैंकों के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी फिक्स्ड डिपॉजिट कराया जा सकता है। जहां बैंक में इसे एफडी का नाम दिया गया है तो पोस्ट ऑफिस में इसे टाइम डिपॉजिट स्कीम कहा जाता है। इसे भी पोस्ट ऑफिस की एफडी ही कहते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी बैंक एफडी की तरह 1 साल से लेकर 5 साल तक के समय के लिए अपने पैसों को जमा करा सकते हैं और बैंक एफडी की तरह ही हम पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट के जरिए गारंटीड रिटर्न कमा सकते हैं। तो देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम में कितने साल में कितना रिटर्न मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में 1 साल में से लेकर 3 साल तक के लिए जमा राशि पर 5.5% ब्याज दर के हिसाब से रिटर्न मिलता है। 5 साल के समय के डिपॉजिट अकाउंट के लिए पोस्ट ऑफिस 6.7% ब्याज दर देता है। तो चलिए जानते हैं एसबीआई बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। पहले पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की कितनी ब्याज दरें हैं वो देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 से पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट का ब्याज दर कुछ इस प्रकार है। 1 साल के लिए 5.5%, 2 साल के लिए 5.5%, 3 साल के लिए भी 5.5%, 5 साल के लिए 6.7%। वहीं एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट की एफडी पर नई ब्याज दरें 8 जनवरी से लागू हुई हैं। वो हैं कुछ इस प्रकार। एसबीआई में एफडी के लिए निवेश की ज़रूरत के आधार पर निवेश का समय 7 दिनों से लेकर 10 साल तक के लिए है। चाहे वह कम समय के लिए हो या ज़्यादा समय के लिए, एसबीआई एफडी ब्याज दरें सामान्य ग्राहकों के लिए 2.9% से लेकर 5.4% के बीच में है। एसबीआई की नई एफडी ब्याज दरें 8 जनवरी 2021 से लागू की गई हैं। अगर हम 7 दिन से लेकर 45 दिन तक बैंक एफडी रखते हैं तो बैंक में हमें 2.90% की ब्याज दर मिलेगी। 46 दिन से लेकर 179 दिन तक के लिए 3.90% ब्याज दर है। 180 दिन से 210 दिन के लिए 4.40% ब्याज दर है। 211 दिन से 1 वर्ष के लिए 4.40% ब्याज दर है। 1 वर्ष से ज़्यादा और 2 वर्ष से कम के लिए 5% की ब्याज दर मिलेगी। 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम के लिए 5.10% ब्याज दर मिलेगी। 3 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम पर 5.30% ब्याज दर मिलेगी और 5 साल से 10 साल तक 5.40% का ब्याज दर मिल सकती है। अब अगर हम यहाँ देखें
तो 1 साल से लेकर 5 साल तक की फिक्स डिपॉजिट पर SBI बैंक से ज़्यादा ब्याज हमें पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में मिल रहा है। ऐसे में अगर आप आने वाले समय में अभी अपने पैसों को FD कराना चाहते हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप सोच विचार कर निवेश करें। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस FD और SBI FD से जुड़ी ये जानकारियाँ आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।